अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AI एनिमेटेड 24। आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि एक चीनी लड़के मालिंग की है जिसके पास एक जादुई ब्रश था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है एक चीनी लड़का जो कि बहुत गरीब था, उसका नाम था मालिंग। मालिंग के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो ठीक से खाना खा सकता या स्कूल में तालीम हासिल कर सकता, लेकिन एक खूबी जो उसे अल्लाह ताला ने दी थी वो थी तस्वीरें बहुत अच्छी बनाना। मालिंग बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाया जानता था, यानी वो एक पैदाइशी आर्टिस्ट था। वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता और कोई लकड़ियों और कोयलों से गांव की दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाता। वो एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो सोचता था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं पेंट ब्रश और रंग खरीद सकता जिनसे मैं खूब रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता। एक दिन इसी के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और कह रहा है, मालिंग बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लो, ये एक जादुई ब्रश है। इसका कमाल ये है कि इस ब्रश से तुम जो चीज़ भी पेंट करोगे वो असली होकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मालिंग ही सुनकर हैरान रह गया और खुश होकर बोला, अरे ये तो कमाल ही हो गया। आपने तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ दे दी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। बुरा शख्स बोला, मालिंग तुम भी बहुत अच्छे और मेहनती लड़के हो। मैं चाहता हूँ तुम इस ब्रश से बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाओ और अपना शौक पूरा करो। ये कहते ही वो शख्स वहाँ से चला गया। अचानक मालिंग की आँख खुली और उसने देखा कि वाकई उसके हाथ में ब्रश है। वो तो खुशी से उछल पड़ा और बाहर निकल गया और कहने लगा, देखो गाँव वाले देखो, मेरे पास क्या ज़बरदस्त चीज़ है। देखो देखो, ये एक जादुई ब्रश है। मैं इससे जो चीज़ भी पेंट करूँगा वो असली शक्ल में मेरे पास आ जाएगी। देखो मैं अभी अच्छे अच्छे फल बनाता हूँ और तुम लोगों को खिलाता हूँ। उसने फ़ौरन लाल लाल सेब, अनार और केले बनाए। फ़ौरन ही ये सब फल वाकई असली में उसके हाथ में आ गए। सब लोग बेहद खुश और हैरान नजर आ रहे थे। मालिंग ने वो फल गरीब बच्चों में बांट दिए। अब तो फरमाइशों की लाइन लग गई। कोई कहता मुझे किताबें दे दो, कोई बच्चा तरह तरह के खिलौनों की फरमाइशें करता, कोई कहता मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते ला दो। मालिंग बारी बारी सब चीज़ें पेंट करके बच्चों में तकसीम करता जाता। सब गांव वाले बहुत खुश थे और मालिंग के इर्द गिर्द जमा रहते। मालिंग भी हद से ज़्यादा खुश था कि लोगों की मदद कर रहा हूँ। इस जादू के ब्रश और मालिंग के कारनामों की खबर शहर के अमीर तरीन आदमी तक भी पहुंच गई। वही हुआ जिसका डर था। उस अमीर शख्स ने अपने नौकर और मुलाजिमीन को कहा कि जाओ और उस बच्चे को पकड़कर हमारे पास ले आओ। हम भी तो ज़रा देखें इसके पास कौन सा जादुई ब्रश है। इसके हुक्म पर इसके नौकर मालिंग को पकड़कर इसके पास महलनुमा घर में ले आए। मालिंग हैरान होकर हर तरफ देख रहा था कि इस अमीर आदमी के घर इतना और इतनी कीमती चीज़ें हैं। इतने में वो अमीर शख्स आ गया और मालिंग से बोला, ओए लड़के, हमने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई ब्रश है और तुम इस ब्रश से जो चाहे बना कर पेश कर सकते हो। मालिंग बोला, हाँ ऐसी ही है ये ब्रश, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके पास तो पहले ही बहुत कुछ है। वो शख्स बोला, हाँ लेकिन हमें और भी मालो दौलत चाहिए। ये कहकर उसने अपने नौकरों से कहा, इससे ये ब्रश छीन लो और इसे यहाँ से निकाल दो। मालिंग से ब्रश छीन कर जमींदार के मुलाजिमों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मालिंग बहुत दुखी और उदास था कि उसका बेहतरीन तोहफा उससे छीन लिया गया, लेकिन वो बेचारा क्या करता। अब सुनो, मज़ा ये आया कि उस शख्स ने जब वो ब्रश एक मुसव्विर आर्टिस्ट को बुलाया और उस ब्रश देकर कहा, ये लो और इस जादू के ब्रश से वो तमाम चीज़ें पेंट करो जो हम बताते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि उस ब्रश का सारा जादू ख़त्म हो गया। सब लोग मायूस हो गए। अब उस अमीर और लालची इंसान के गुस्से में कहा, जाओ और गांव से उस मालिक को ढूंढ के लेकर आओ।
सारे मुलाजिमीन हर तरफ तलाश करने लगे। आखिरकार मालिक को पकड़ कर ही ले आए। मालिक ने कहा, आपको और क्या चाहिए? वो शख्स अब जरा प्यार से बोला, देखो बेटा, हमारे पेंटर्स के हाथ में आकर एक ब्रश का जादू खत्म हो गया। अब तुम ही इसका जादू वापस ला सकते हो। हम वादा करते हैं कि तुम्हें मालो माल कर देंगे। मालिक ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा लाए ब्रश मुझे दे, अब बताएं आपके लिए क्या पेंट करूं? वो शख्स खुश होकर बोला, हमारे लिए एक ऐसा दरख्त बनाओ जिसके पत्ते सोने के हों। मालिक ने सबसे पहले पानी का बैकग्राउंड बनाया और उसके बीचों बीच दरख्त पेंट किया जिसके पत्ते सोने के थे। दरख्त चमचमा रहा था। उस लालची आदमी के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी से बोला, अच्छा अब एक कश्ती तो बनाओ जिसमें बैठकर हम दरख्त तक पहुंच सकें। मालिक ने कश्ती पेंट कर दी। वो अमीर आदमी अपने मुलाजिमों समेत जल्दी से उस पर सवार हो गया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। लालची आदमी अब चीख कर बोला, हवा तो चलाओ ताकि हम जल्दी से उस दरख्त तक पहुंच सकें। मालिक हवा पेंट करने लगा। वो फिर चीखा, जल्दी करो, तेज हवा होनी चाहिए ताकि हम फौरन दरख्त तक पहुंच जाएं। मालिक ने गुस्से में आकर खूब तेज हवा पेंट की। इतनी तेज हवा कि पानी में तूफान आ गया। कश्ती उलट गई और वो लालची आदमी अपने सारे साथियों समेत पानी में डूब गया। ये होता है जुल्म और लालच का अंजाम। अब मालिक अपने गांव वापस आ गया और हंसी खुशी रहने लगा। अपने जादू के ब्रश से वो हमेशा गांव वालों की मदद करता और उनकी ज़रूरियात को पूरा करता। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे मज़ीद और कहानियों के लिए।